शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी हमने परमात्मा का बहुत सुंदर ज्ञान सुना अपने आत्मिक संबंधों के बारे में कि एक ही पिता की संतान है हम सभी भाई भाई, और आज भाई दूज का त्योहार है। बहुत सुंदर रीति से परमात्मा ने हमें ये पक्का कराया। अब हम परमात्मा के ही ज्ञान से थोड़ा और दूसरी तरफ को चलते हैं। हम लोग अभी जैसे लौकिकता में रहते हैं, संस्कारों की बात करते हैं, गुणों की बात करते हैं, हैबिट्स की बात करते हैं, अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं, सभी स्वस्थिति को और अच्छा बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, स्वस्थिति में आने की चेष्टा कर रहे हैं। तो उसी यात्रा के दौरान जो मैंने भी चीजें नोटिस की, जिस पे कार्य किया, सुना, जाना, एक्सपीरियंस सबके, उसी को हम अभी डिस्कस करते हैं। तो हम शुरू करते हैं कि जहाँ केयर है, प्यार है, तो वहां पर हमें सीखना सिखाना भी पड़ता है, एक दूसरे को बताना भी पड़ता है, अपने रोल के अकॉर्डिंग गाइड करना पड़ता है, समझना पड़ता है। और वहां पे हमें जो ध्यान रखना होता है सबसे इम्पोर्टेंट सीखने सिखाने के प्रोसेस में, हमारी भाषा, मतलब हम क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, किसको बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, सारी बात काउंट होती है। कुछ भी बोलने से पहले सोचना सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं। तो जो सोच है हमारी, हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे जो संकल्प है, सोच है, उसी से हमारी सृष्टि होती है, सिद्धि भी मिलती है हमें। तो यही आज हमारा मेन टॉपिक है, इसी पे हम डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, जैसे घर में ही हम देखते हैं, वो ही बात मैं कर रही हूँ। कोई खाना खाने बैठा, कोई आ गया, या हम ही कभी बोल जाते हैं कि अरे ये तो हेल्दी नहीं है, क्यों खा रहे हो, ये तो तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुमने इसको क्यों लिया, तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या करा, उसके भोजन में क्या संकल्प डाल दिया कि ये उसके लिए सही नहीं है। हमने उस भोजन में एक ब्लेसिंग ऐड कर दी कि ये उनके खाने की चीज नहीं है, उनको इससे दिक्कत आएगी। ऐसा ही कुछ संकल्प आया ना हमारी ओर से, हमने ऐसे ही तो कुछ बोल दिया कि आपने ये क्यों ले रहे हैं आप इस चीज को। तो परमात्मा कह रहे हैं कि हमें ध्यान रखना है अपने बोल पर, सोच पर, संकल्पों पर। ज्ञान ने हमें यही सिखाया सबसे ज्यादा। तो जब कोई खा रहा है, एटलीस्ट तब तो उसको ना बोलें कि इसको खाने से तुम्हारा वेट बढ़ जाएगा, ये तुम्हारे डाइजेशन को खराब कर देगा, तुम्हें ऑलरेडी प्रॉब्लम है और हो जाएगी। तो ये हम बहुत गलत कर जाते हैं। बहुत नेचुरली निकल आता है, देख रहे हैं कुछ गलत हो रहा तो हमने फटक से बोल दिया, और बहुत नॉर्मल लगता है कि अभी तो बोलेंगे, अभी तो खा रहे हैं, अभी तो बताना है। पर नहीं, भोजन के थ्रू वो भोजन में गई वाइब्रेशंस, अब उन्होंने अपने अंदर ले ली, तो वो और ज्यादा रिएक्ट करती है। तो हमने वो पक्का कर दिया उनको, जो भी प्रॉब्लम थी, वेट बढ़ने की है, इनडाइजेशन की है, जो भी है, उसको हमने ब्लेसिंग देके पक्का कर दिया। क्योंकि हम जानते हैं अभी समय बहुत बलवान है, वरदान मिला हुआ है, और हम लोग भी अपने रोल्स को जान चुके हैं। हम जो बोलते हैं वो हम कर पाते हैं, सिद्ध हो जाती हैं चीजें। तो हमें बहुत ध्यान से बोलना है, बहुत ध्यान से सोच को अपनी शब्दों में लेके आना है, क्योंकि बोले गए वाक्य, शब्द बहुत इफेक्ट छोड़ते हैं, बहुत ज्यादा। और अगर हम अपने लिए ही सोचें, खुद के लिए भी अगर हम सोच लेते हैं, तो हम देख ही रहे हैं कि हमारे साथ भी ईटिंग हैबिट्स की वजह से ही तो कितनी प्रॉब्लम्स आ गई हैं शरीर में सबके। क्योंकि अपने लिए तो हम करते करते हम दूसरों को भी बोल जाते हैं, तो दोनों में हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर जाते हैं, उसको नेचुरल मान के कि सभी कर रहे हैं। और हमेशा से हमारी मम्मी भी करती थी, दादी भी बताती थी। तो सिर्फ यहाँ पे जो चेंज करना है, परमात्मा जो कहते हैं ना, चेक और चेंज, तो जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो हमें अब जो ध्यान में रखना है वो यही है कि हमें बोलने का टाइम डिसाइड करना है। खा रहे हैं उस टाइम नहीं बोलना, या पहले बता दें और या बाद में बताएं। और अगर जो बनाने वाला है, लाने वाला है सॉरी, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो ऐसा बनाए ही ना, ऐसा लाए ही ना, जिसके लिए फिर टोकना पड़े।
तो ये खुद पर भी लागू होता है और सब पर भी होता है कि ये जो एक डिसऑर्डर हम लोग क्रिएट करते जा रहे हैं, तो वो चीज हमें नहीं करना है। क्योंकि हम लोग जैसे देखते हैं, मंदिर में जाते हैं, प्रसाद अगर मिलता है, उसको तो कभी नहीं बोला जाता कि ये मत खाओ, बीमार हो जाओगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तब भी नहीं बोलते कि मत खाओ, प्रसाद है, इससे तो ठीक हो जाओगे। तो वहां पे उसको बनाते वक्त भी, सर्व करते वक्त भी, खाते वक्त भी एक ही कॉमन दुआ सबके अंदर होती, प्रसाद है, ये तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, प्रसाद है। तो वो प्रसाद क्या था? वही तो अन्न है जो बाहर से मार्केट से आया था और उन्होंने बनाया था। वही अन्न हम अपने घर में लेके आते हैं और हम बनाते हैं। तो डिफरेंस क्या था? बनाते वक्त भाव, सर्व करते वक्त भाव, और खाते वक्त के भाव। जो कि घर में होता है कि माइंड में जब चलता रहता है बहुत कुछ, तो बनाते वक्त भी जब हमने ज्ञान में आके सीखा कि अपने आप को परमात्मा से जोड़ के रखें, अपने अच्छे संकल्प उसमें डालें खाने में, तो घर पर ही खाना प्रसाद बन जाएगा। आपको मंदिर से लाके, मंदिर से इतना सा भी प्रसाद मिलता है तो कैसे सबको दिया जाता है ना, थोड़ा थोड़ा सब खा लो, प्रसाद है। तो इतने से प्रसाद की बजाय क्यों ना हम अपने सारे भोजन को ही प्रसाद बना लें, सब पेट भर के खाएं प्रसाद के रूप में उस भोजन को। तो भोजन बनाते वक्त भी हमें वो अपनी वाइब्रेशंस उसमें शुद्ध वाली, पवित्र वाली डालनी है, और सर्व करते टाइम भी, और स्वयं खाते टाइम भी। और अगर बच्चे हैं, सबको जो ज्ञान में नहीं है, तो उनको थोड़ा थोड़ा सिखाया जाए कि जब खाते हैं तो कैसे खाना चाहिए खाना, तो ये भी उनको गाइड करें। तो ये मतलब भावना, सोच, ये सब जो है हमारे सिंपल खाने को प्रसाद का रूप में हम बना सकते हैं, बदल सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिससे जो भी हमारे परेशानियां हैं, जो खाने को लेकर डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं शरीर में, चाहे शारीरिक बनावट में आए, चाहे डाइजेशन में आए, वो सब फिर नहीं होती हैं। तो हमें यही ध्यान रखना है कि हमें ब्लेसिंग्स डालनी है खाना बनाते वक्त, खाते वक्त, सर्व करते वक्त। हर टाइम टोकना नहीं है, टोकने का टाइम होता है। ये सबसे मेजर जो पॉइंट याद करने का है, कि किसी को अगर बताना है कि ये गलत खा रहे हैं, गलत हैबिट है, तो वो अलग से हो, उस टाइम ना हो कि जब वो खाया जा रहा है, जब वो खा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत कॉमन है, बहुत होता है परिवारों में, बट ये नहीं करना है, जिससे बहुत गलत इफेक्ट आता है सामने, दूसरी आत्मा पर बहुत गलत इफेक्ट आ जाता है। तो क्योंकि हमने संकल्प ज्ञान में ही सीखा है कि संकल्पों में जो पावर्स हैं, संकल्प हमारे बहुत शक्तिशाली हैं, उनमें बहुत पावर्स हैं। जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, वो हो जाते हैं। क्योंकि जब हम अपनी सोच में ये सोच के बोलते हैं कि देखना ऐसे हो जाएगा, तो हमारे शब्दों में कितनी दृढ़ता है कि हो जाएगा, तो फिर वो हमने बोला उस तक गया, बीच में 5 तत्वों ने भी सुना उसको, समय ने भी सुना, तो वो मल्टीप्लाई होकर उन तक गया। हमारी वाइब्रेशंस भी मल्टीप्लाई होके जाती हैं, तो इसलिए उसका इफेक्ट, इम्पैक्ट और ज्यादा हो जाता है। तो हमें हर चीज को बहुत बहुत ध्यान से बोलना, सोचना, बताना, सब चीजों पे बहुत ध्यान रखना है। ये सब ज्ञान ने ही सिखाया। पहले तो हम हर चीज फ्लो में बोल जाते थे कि जो आया बोल दो, कह दो, कोई बात नहीं, अपने ही है, अपने ही है, इसलिए ध्यान रखना है, अपने ही है इसलिए उनको परेशान नहीं करना है, उनकी परेशानी को कम करना है। क्योंकि ज्ञान में ही जाना कि सब अपने हैं, तो सबका ध्यान रखना है। तो सबसे पहले स्वयं पे कंट्रोल, अपना ध्यान, कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ। क्योंकि मैंने बोला नहीं पर मैंने सोच दिया, तो वो भी मैंने उन तक पहुंचा दिया, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है और ज्यादा दिक्कत देता है। जैसे हम लोग, एक एक और पॉइंट आता है डिस्कशन का। कोई घर में ऐसी बात चलती है, 2 लोग ने आपस में की। अब नेक्स्ट क्या होता है, किसी का भी फोन आया, उसको बता दिया ये प्रॉब्लम चल रही है। नॉर्मल था, शुरू से ऐसे बात करते हैं कि अपना है, उसका फोन आया तो क्या हो गया, उसे शेयर कर दी तो। पर अब ज्ञान में जाना कि वो शेयर नहीं किया था, उसको मल्टीप्लाई किया था। क्योंकि उस अपने ने भी किसी अपने से शेयर किया, और हर बार पांचों तत्व समय सुनता है उस चीज को, उन तक भी वो बात पहुंचती है। तो हम क्या कर देते हैं, जाने अनजाने, चाहते नहीं है कि ऐसा हो। हम तो ये चाह रहे थे, भावना तो ये थी कि वो सब ठीक हो जाए, हमने सॉल्यूशन के लिए शेयर किया। बट परमात्मा ने ज्ञान में सिखाया कि समाधान चित्त हम खुद हैं, समाधान हमारे अंदर है। हमें कोई दूसरा समाधान नहीं दे सकता, हमारी परेशानी को कोई दूसरा दूर नहीं कर सकता। हमारे
संकल्पों को कोई बदल नहीं सकता, हमें ही उस पर कार्य करना है, हमें ही उनको सही करना है, सुंदर बनाना है। तो हमने तो गलती कर दी, हमने दूसरे से शेयर किया और शेयर करते 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 उस प्रॉब्लम को कितने टाइम्स बढ़ा लिया, कितना मल्टीप्लाई हो गया वो। और फिर सोचते हैं कि पता नहीं क्या हुआ, इतनी मैंने तो कोशिश की, ये भी किया वो भी करा, सब तरह से जिसने जो बताया मैंने किया, पर मेरी तो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही, बढ़ती चली जा रही है। तो जो मेन पॉइंट था उसके अलावा हमने सब किया। हमें शेयर नहीं करना था, हमें शेयर सिर्फ एक से ही करना है, परम पिता से। उन्हीं से हमें सलाह मिलती है, उन्हीं की सलाह को फॉलो करना है। बोलते हैं ना श्रीमत, और हम मनमत और परमत पे चलते हैं हमेशा। तो वो जिस दिन हैबिट छूट जाएगी, वो संस्कार जिस दिन परिवर्तित हो जाएगा और हम श्रीमत पर चलने की आदत डाल देंगे, अपनी बात सिर्फ परमात्मा से करनी सीख लेंगे, उस दिन हमारी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम, आधी से ज्यादा डिजीजेस सब ठीक हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ डिजीज की भी हम बात करें तो बहुत कॉमन है। किसी ने पूछा कैसे हो, तो ठीक है नहीं बोलेंगे, हम अपनी दिक्कत बता देंगे, आज ये दिक्कत हो रही है, आज ये दिक्कत हो रही है, क्योंकि अपना है, उससे तो शेयर करेंगे ये सोच के। तो यहाँ पे फिर वही दिक्कत क्या हुआ, हमने तो उसको बताया था, अब उसके मन में वो चलना शुरू हो गया कि फलाने फलाने को आज ये दिक्कत चल रही है। तो उनके मन में भी सारा दिन वो संकल्प रिपीट होता रहा, दिक्कत चल रही है चल रही है। और मेरे मन में तो ऑलरेडी है ही है कि मुझे ये दिक्कत है, तो डबल तो हो ही गई। और बाकी फिर वाइब्रेशंस जो दूसरों से शेयर करने के बाद बढ़ जाती है। तो हमारी जो थॉट है, हमारा जो वर्ड है, हर थॉट हर वर्ड अपना असर छोड़ता है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है उनका, बहुत पावरफुल होते हैं वो। हमें नहीं लगता, हमें लगता क्या हो गया, एक ही बार तो बोला है, कुछ नहीं हुआ। वो एक बार एक व्यक्ति को बोला, पर उस व्यक्ति ने भी एक बार एक व्यक्ति को बोला, और ऐसे ये चेन है, ये चलती जाती है चलती जाती है, और वो चीज बढ़ के बढ़ चढ़ के, क्योंकि सबकी वाइब्रेशंस उसमें ऐड हो, और वो हमारे पास लौट के आती है। सॉरी। हम सभी मतलब इस चीज को जान चुके हैं ज्ञान में आकर कि समय वरदान ही चल रहा है, परमात्मा ने समय को वरदान दिया हुआ है, और हम लोगों को भी परमात्मा से वरदान मिला हुआ है कि जो सोचेंगे संकल्प से सिद्धि, और संकल्प से ही सृष्टि होती है, रचना होती है। तो हमें ध्यान रखना है, जो मैं अपनी यात्रा से ऑब्जर्व कर रही हूँ, क्योंकि कई बार छोटी छोटी चीज अच्छा भी हो जाता है कभी, जैसे हम कुछ सोचते हैं कि काश ये मिल जाता, या ये आ जाता कहीं से, या कहीं से मैं ले आती, या कुछ कुछ भी ऐसा सोचते हैं, कोई किसी भी चीज को लेके, किसी की गुड विशेस के लिए, किसी किसी की हेल्थ के लिए, कभी मतलब अच्छा भी होता है। हम जब उस लेवल पे सोचते हैं तो वो रिपीट होके आता है हमारे पास, बट हम वो चीज कम शेयर करते हैं, वो चीज हम कम बताते हैं। ये भी मन में रहता है ना, ज्यादा बोलेंगे नजर लग जाएगी, लौकिकता में ये बहुत ज्यादा है कि नहीं बताना, नजर लग जाएगी। तो अच्छी बात तो बताते नहीं है, और गलत जो नहीं बताना चाहिए वो बता देते हैं। वो मल्टीप्लाई होके फिर हमें परेशान करता है, चाहे परेशानी के रूप में हो, डिजीज के रूप में हो, रिश्तों के रूप में हो। ये भी मैंने इस यात्रा में सीखा, ज्ञान में आके समझा कि रिश्ते हम कैसे खराब कर लेते हैं। हम मुख से तो बहुत सुंदर बोलते हैं किसी के आने पर, बहुत अच्छा खिलाते पिलाते भी हैं, जब तक वो रहते हैं बहुत प्यार से भी रहते हैं उनके साथ। पर अगर कुछ एक बात उनके हमें चुभ गई थी, तो उस समय शायद हमने नहीं बोली, बट उस एक बात को हमने पकड़ लिया और उसको मन में रख लिया, मन में वो चलता रहता है थॉट। तो हमने जो उसको मुख से बोला, सामने से खिलाया, वो मैटर नहीं करता, वो तो वहीं खत्म हो गया। बट जो हमारे थॉट चल रहे हैं, वो वाइब्रेशंस उस तक पहुंच रही है, क्योंकि हमने वो थॉट को अपने अंदर रख लिया। वो थॉट एक दिन दो दिन नहीं, सालों पुराने भी हैं, जो हमारे अंदर गांठों के रूप में है, कि हमारे को उस टाइम में वहां गई थी तो मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिली थी, उस टाइम में वहां गई थी मैंने इतना दिया था मुझे इतना नहीं मिला था, मैंने ये खिलाया था तो मुझे तो नहीं खिलाया, मैंने 4 डिशेस सर्व की थी, वहां से तो मुझे एक ही चीज मिली। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे बातें होती है, बहुत नेचुरल है, ये सभी लोगों ने किया है, सभी करते हैं। पर ज्ञान में आके सीखा कि वो सब जो किया था उसकी वजह से रिश्ते खराब हुए। कुछ रिश्ते हैं जो निभाते चले जा रहे हैं, क्योंकि वो रिश्ता ही ऐसा है, खून का रिश्ता तो निभेगा, अब भगवान ने बनाया तो चल रहा है। बट क्या उसमें वो प्यार, वो अपनापन, वो जो एक मजबूती होनी चाहिए वो है? वो इसलिए निभा रहे हैं कि ये हमारे हैं, हमारे घर आए हैं तो हम उनके साथ करेंगे। बट वो भाव ही नहीं है जो होना चाहिए, वो प्यार ही नहीं है जो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक दो बातें थी जो मैंने मुख पर उनको नहीं बोली, पर मन में रखी, और मन में वो चैंट होती रही टाइम टू टाइम। हर रोज नहीं होती, बट किसी और ने अगर वो एक्शन रिपीट किया तो वो चैंट होके वो चीज सामने आ जाती कि अरे
उन्होंने भी तो मेरे साथ ऐसे किया था। तो फिर हमारी ब्लेसिंग उस तक क्या जा रही है हर बार कि तुमने मेरे साथ ऐसे किया था। वो वाइब्रेशंस तो नेगेटिव हुई, हमारी थॉट तो नेगेटिव जा रही है। बोल नहीं रहे हम, आने पर हमने खूब प्यार किया, हक भी किया, गिफ्ट्स भी दिए, खिलाया पिलाया भी बहुत, घुमाया फिराया भी बहुत, क्योंकि वो प्यार हमने उस रिश्ते को किया। बट हमने उस आत्मा को वाइब्रेशंस क्या दी आत्मिक स्तर पे। तो ये जो मैंने जो ज्ञान में सीखा वो यही है कि अपने रिश्ते भी हम ही बिगाड़े, हमने ही संवारे। तो अब हमें ध्यान देना है अपनी सोच पर, संकल्प पर, बोल पर, विचारों पर, कि हम क्या मनन कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं किसी के बारे में। किसी की बीमारी के बारे में अगर पता भी चल गया तो उसको बीमारी के रूप में याद नहीं रख के हमें ये सोचना है कि मैं आत्मा हूँ, मेरे पास परमात्मा की दी हुई ये शक्तियां हैं, तो मुझे उस आत्मा को वो शक्तियां भेजनी है जो उस बीमारी से रिलेटेड हो। तो मैं परमात्मा की सच्ची सहयोगी बनी, क्योंकि मैंने एक संकल्प लिया है कि मुझे परमात्मा को मैंने सहयोग देना है परिवर्तन के लिए, विश्व परिवर्तन के लिए, सभी आत्माओं की मदद करनी है। तो ये एक मेरा मदद हुआ, ये मेरी मनसा सेवा हुई कि मैंने उनको नहीं जताया, उनको नहीं बोला, और ना उनकी उस प्रॉब्लम को किसी और से शेयर किया। पर अगर मुझे पता चल गई, जाने अनजाने ही पता चली, तो मेरा यहाँ पर क्या रोल है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे उस प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करना, क्योंकि वो प्रॉब्लम के शब्द जो होंगे लो एनर्जी शब्द होंगे, और एनर्जी ट्रेवल्स फास्टर, क्योंकि आत्मा एक एनर्जी तो है, और परम एनर्जी हमारी जो पावर बैंक हमारे परमात्मा है। तो हमें अपने वर्ड्स को, सोच को बहुत ध्यान रखना है। हमने उनको फिर वो शक्ति भेजनी है, वो रेडिएशन हमारी तरफ से वाइब्रेशन क्या जानी चाहिए, उस शक्ति की जिसकी उस टाइम पर उनको जरूरत है। वो आत्मा कोई भी हो, हमारा सगा संबंधी हो, दोस्त हो, अनजान हो, किसी ने फोन पर ऐसे ही जनरली, जैसे आजकल होता है ना, सब एक दूसरे को प्रॉब्लम्स बहुत बताते हैं, हमारे यहाँ ये चल रहा है, ये हो गया, वो हो गया। तो उस मोमेंट पर हमें उसमें इंटैंगल नहीं होना, डिटैच होकर वहां पर हमें शक्ति भेजनी है। नहीं तो हमारे भी कर्म बंधन बन जाते हैं जब हम किसी की प्रॉब्लम को सुनते हैं और फिर वो हमारे पास रह जाती है, और हम उसको जब जब याद करते हैं तो हम उसको उस प्रॉब्लम की ही वाइब्रेशन भेजते हैं, बजाय उसके हमें बहुत गौर से सुन ली, पड़ गई कानों में, कोई बात नहीं, अब हमें उससे डिटैच हो जाना है, अपने को अलग कर लेना, और वहां पे शक्तियां भेजनी, पावर्स। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। तो अपनी शक्तियों को हम कैसे यूज करेंगे, ये थोड़ी कि जो सामने आया सिर्फ उसी को दी हमने, नहीं, हम भी एनर्जी हैं, और जो दूर बैठा है वो भी एक एनर्जी है। तो हमें अपनी शक्तियां भी उनको एनर्जी के फॉर्म में ही भेजनी है। वो ज्यादा सुंदर काम है, बजाय इसके कि टोकना, जता देना, बोल देना। शक्तियां भेज दो, किसी को बताने की जरूरत नहीं कि मैं आपके लिए ये कर रही हूँ, हमें क्यों बताना है, हम अंदर से सेटिस्फाइड है। हमने जब गलत किया था तब भी तो किसी को नहीं बताया था जो हमसे गलत हो गया था, जिसका हम प्रायश्चित करते हैं, क्योंकि जो हमारी अभी यात्रा चल रही है, हम मन बुद्धि को आदेश देते हैं, कमांड देते हैं, पुराने सीन्स हमारे सामने आते हैं, हम क्या करते हैं, उसमें बल ही तो भरते हैं, उन सीन्स को चेंज ही तो कर रहे हैं। तो यही आज की डे टू डे लाइफ में भी हमको करना है, कि अगर हमें कुछ पता चलता है तो हमें उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में सोचना है, न कि ओहो ये प्रॉब्लम आ गई, ओहो ये प्रॉब्लम आ गई। तो बड़ा मतलब बढ़ा देते हैं ना उस चीज को, तो वो नहीं करना है। तो मैं, आपको लग रहा होगा कि ये क्या बता रही है, बट मुझे ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट लगी कि ये चीज भी हम लोग क्रिएट कर देते हैं, हम लोग क्रिएटर बन जाते हैं किसी की प्रॉब्लम को बढ़ाने के लिए, किसी रिश्ते को बिगाड़ने के लिए। हमें क्रिएटर बनना है प्रॉब्लम्स को खत्म करने का, रिश्तों को सुंदर बनाने का, और सबके साथ आत्मिक रिश्ता जोड़ना है। कोई ऐसा रिश्ता नहीं है अभी जो ज्ञान में सीखा, सब रिश्ते आत्मिक लेवल पर ही हैं, क्योंकि ये तो इस रोल के साथ जुड़े हुए संबंध हैं। पर हमें परमानेंट रिश्ता बनाने की, जब भी कभी पूरे कल्प में वो आत्मा मेरे सामने आए तो मुझे उससे प्यार की वाइब्रेशंस मिले, और मैं भी प्यार की वाइब्रेशंस उसको दूं। लेना इज नॉट इम्पोर्टेंट, देंगे तो ऑटोमेटिकली वो ही आता है हमारे पास रिवर्ट। ये भी हमने ज्ञान में सीखा कि जो हम भेजते हैं, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म, किसी ना किसी जन्म में वो रिवर्ट हमारे पास आता है। तो जब ये ज्ञान मिल चुका है, इसको हम जान चुके हैं, तो क्यों ना हम अपने आने वाले कल को इतना सुंदर बना लें, इतना शक्तिशाली बना लें, हर संबंध, हर रिश्ते को इतना मजबूत बना लें कि वो जब भी वो आत्मा किसी भी रूप में मेरे सामने आए तो सिर्फ पॉजिटिव हो। रिश्ता क्या होगा वो बात की बात है, बट वहां से मुझे वाइब्रेशंस हमेशा पॉजिटिव देनी है, क्योंकि जो मैं दे रही हूँ वो ही मेरे पास आ रहा है। तो यही चीज मैं आज आप सबसे शेयर करनी चाह रही थी कि संकल्प से सृष्टि बनती है और संकल्प से ही सिद्धि होती है।
तो हमें इक्वेशन जो अपनी है इसको बहुत ध्यान रखना है, उसको रिवर्स करते रहना है। पहले हम जो कर रहे थे उसको अब बदल देना है। हमारी सोच, हमारी बोल, हमारे एक्शंस हमें चेंज कर देने हैं। मैं थका हुआ हूँ ऐसे नहीं बोलना। हाँ बस मैं 2 मिनट में फ्रेश होके आई। होता है ना कभी थके हुए हैं, चेहरे से दिख रही है थकान, सब पूछ लेंगे थक गई क्या? नहीं बोलना थक गई, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ बस फ्रेश होके आ रही हूँ। क्योंकि आपने तो हाँ भर दी, फिर उनके दिमाग में आ गया थक के आई है। जो भी घर में है सबको बोलेंगे आज थकी हुई है, थोड़ा ध्यान रखना। तो वो इतने 4 लोगों ने क्या सोचा, थके हुए हैं, थके। तो थकान नहीं होते हुए भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अंदर से तो मैं हाई एनर्जी में हूँ, मुझे पता है कि मुझे 2 मिनट की थकान है, बैठूंगी ठीक हो जाऊंगी। तो मुझे ये बोलना नहीं है, बोलते ही हम अनकॉन्शियसली फंस जाते हैं थकान की माया में। तो हमें शेयर ही नहीं करना, नहीं नहीं मैं फ्रेश हूँ 2 मिनट में भी होके आई बस, ऐसे। और अगर बोल दिया मैं हूँ थकी हुई, तो बस फिर वो होता है ना भी घर वाले केयर करते हैं अपना पहने कि नहीं 2 मिनट रेस्ट कर ले, थकी हुई 2 मिनट, ये तो वो मल्टीप्लाई हो गया। तो सारे जो लो एनर्जी वर्ड्स हैं वो हमें नहीं यूज, अपनी वोकेबलरी को चेंज कर दें। जो भाषा हमारी है, हमें सारे शब्दों पर बहुत ध्यान देना है। अपने जो हम बोल रहे हैं, हम क्या बता रहे हैं, बताने का तरीका, अगर प्रॉब्लम भी बता रहे हैं तो उसको इस ढंग से बताएं कि वो सामने वाले को प्रॉब्लम लगे ही ना। वो देखे कि अरे आपने कोई सॉल्यूशन उनसे शेयर करा है कि आपके साथ ये हुआ था और आप उस परिस्थिति से ऐसे बाहर निकले। तो अपने को मतलब ज्ञान में मैंने यही जाना कि अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ाने वाले भी हम खुद ही हैं, अपनी बीमारी को बढ़ाने वाले भी हम खुद हैं, अपने रिश्तों को बिगाड़ने वाले भी हम खुद हैं। प्यार दिखाने के लिए नहीं होता, जताने के लिए नहीं होता, वो किया जाता है। वो अपने आप पहुंचता है उस आत्मा तक। उसको बताना नहीं पड़ता कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखती हूँ, नहीं। वो अपने आप फील होता है। ये एक फीलिंग है, एनर्जी है जो वहां पहुंचती है और उनको टच करती है। जैसे परमात्मा हमें दिखते थोड़ी है, मतलब हमें, हम उनको वैसे थोड़ी उनको फिजिकली तो नहीं देख सकते ना, हम उनको एहसास है। वो एक उनके एहसास को हम फील, मतलब हम भी उस एहसास को ही सत्य मानते हैं। तो हमारे भी जो भाव है, विचार हैं, ये एहसास के रूप में सामने जाते हैं। वो टचिंग इतनी इफेक्टिव है, आप चाहे वो 4 चीज नहीं भी खिलाएंगे, बिना पानी पिलाए भी भेज देंगे, तो वो प्यार जो है आपका, वो जो आपका एहसास है, उन तक जो वाइब्रेशंस गई हैं, वो बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं। तो बस यही मुझे शेयर करना था कि जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, जो चीज ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आती ही है। तो लॉ ऑफ एनर्जी, हम लोग एनर्जी हैं, तो लॉ ऑफ एनर्जी क्या है, जो हम देंगे वो ही हमारे पास लौट के आएगा। तो यही ध्यान रखना है कि हमें कब क्या कैसे बोलना है, किसको बोलना है, कितना बोलना है। आज मेरा आपके साथ यही एक पॉइंट पे मैं शेयर करना चाहती थी। इसमें आप लोग के पास भी बहुत कुछ होगा बताने के लिए, तो प्लीज ओपन अप, कुछ कुछ शेयर कीजिए। ये सभी के साथ जुड़ी हुई बातें हैं, ये सभी के साथ होता है, घटता है जीवन में। हम सब ने ये अपनी लाइफ में इन सबको डील किया है, ऐसा सबने किया है, पर अब नहीं करना है, ये याद रखना है ना सभी लोग? हाँ आंटी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया। ऐसी चीजें हम करते थे पहले, लेकिन अब समझ में आया ये सारी चीजें अच्छी नहीं है, नुकसानदायक, ये नहीं करना चाहिए। और थोड़ से ही उनको मिलती है, वही वाइब्रेशन हमको वापस मिलेगी। कई बार हम सोचते हैं इनको मुंह से तो कुछ भी नहीं बोला, लेकिन उखड़े उखड़े क्यों रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी ओर से उनको गई है वो नेगेटिव एनर्जी, तो वहीं से वही मिलेगी, उसका प्रभाव पड़ता है, बोलने से नहीं, वो थोड़ से ही हो जाता है। एक्चुअली अभी तक तो हम बॉडी कॉन्शियसनेस में थे ना, अपने को बॉडी मानते थे कि जो मैं दिखा रही हूँ वो ही दिखाई देगा सामने। और ज्ञान में आके पता चला कि मैं तो एक एनर्जी हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट। तो बोलने की मुझे जरूरत ही नहीं है, जो जो अंदर है वो सब पहुंच रहा है, जिसके बारे में भी है। तो वो ही चीजें क्रिएट कर रहा था। जो लगता था ना कि मैं तो इनके आने पर इतने अच्छे से रहती हूँ, इतने अच्छे से बिहेव करती हूँ, इनको क्या प्रॉब्लम है मुझसे, वो अब समझ आया कि वो सब और कुछ सिर्फ इसी जन्म के नहीं है, पहले भी किए हुए हमारी गलतियां हैं, जो अब क्योंकि अंत समय है तो अब सब चीजें आ रही हैं सामने। इस जन्म में शायद हमने बहुत सुंदर किया हो सामने वाले के साथ, मन में भी, सोच में भी हम अच्छे रहे हो, फिर भी वो खराब है। तो मतलब वो खराबी क्यों है कि वो इस बार की ही बात नहीं है, वो पहले की कभी की हुई भी हमारी गलती है जो अब आ रही है हमारे सामने, क्योंकि वो एक आत्मा से हमारा रिश्ता था। तो ये मतलब बहुत सुंदर ज्ञान है। ज्ञान एक्चुअली वो धागा है जो शक्तियों को, गुणों को, वरदानों को, हमारे सब जो परमात्मा से हमें प्राप्तियां हुई हैं
उनका वो धागा है। अगर ज्ञान नहीं तो बाकी सब चीजें हमारी बिखर जाएंगी। मतलब मोती प्लेट में पड़े हैं, पर अगर उनको माला बना के ही पहन लेते हैं तो सदा मेरे पास रहती है। तो ज्ञान रूपी धागे से मुझे परमात्मा से मिली हुई प्राप्तियों की माला बना के डाल लेनी है उसको परमानेंटली अपने गले में, तो वो कहीं नहीं जाएगा। ज्ञान तो एक समुंदर है, रोज नए नए मोती निकल के आते हैं उसमें से। इतना साइलेंस नहीं बोला परमात्मा ने। फैमिली टाइम है ये, तो बोलने का टाइम है। एक रूम में जब सारे बैठते हैं तो बात करते हैं ना, अभी भी तो हम एक ही रूम में हैं सारे। हाँ जी आंटी, वो इसीलिए परमात्मा बार बार कहते हैं कि सोच कर भी सोचो कि क्या सोच रहे हो, हमारी सोच कैसी है, क्या सोच रहे हैं हम सभी, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए। संगठन के बारे में भी परमात्मा बोलते हैं कि संगठन को मजबूत करो। उसके लिए सबको पार्टिसिपेट करना पड़ता है, पूरी फैमिली को। चलिए कोई बात नहीं, इससे ज्यादा नहीं बोलती। अगर कुछ नहीं है शेयर करने के लिए तो हम लोग रिलीज लें एक दूसरे से। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम आंटी हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी पूनम। कह रहे थे कि आज कोई अनुभव बताएगा कि मतलब आज क्लास ऐसे ही चलेगा। अनुभव में रेखा भाभी भी हैं। रेखा भाभी आप अपना अनुभव बता पाएंगी आज? आप फ्री हो? रेखा शर्मा जी, 1 मिनट माइक्रोफोन ऑन कर दीजिए अपना। आज 11 बजे या 4 बजे में से कोई टाइम पर आप अपनी इस ज्ञान की यात्रा, जो भी आपने ज्ञान में पाया, क्या क्या अनुभव हुए, शेयर कर पाएंगी सबसे? भाभी अपना ईयरफोन हटा दीजिए, ईयरफोन हटा दीजिए। आप स्पीकर हटाइए पहले, आप वहां से हेडफोन में से। अब आवाज आई? हेडफोन हटा दीजिए रेखा जी। रात मजदूर लगा ना, अब आवाज आई? जितने मजदूर लगा उससे यहाँ की अब बात क्लियर आवाज आ रहा है। रहता रहता। और जो किसका आ रहा है? आवाज नहीं आ रही है? हाँ अब आ रही है, अब आ रही है क्लियर। ओम शांति सबको। ओम शांति। ओम शांति भाभी। बताऊंगी लेकिन अभी नहीं, अभी तो मैं खाना बना रही हूँ ना। अभी नहीं, अभी नहीं। 11 बजे या 4 बजे में से कोई एक टाइम बता दीजिए। अभी नहीं, मैं थोड़ा सा मुझे समय दीजिए प्लीज। नहीं अच्छा अभी ठीक। नहीं बताना है। आज मैं 11 समझ बजे। गई। अच्छा, आज मतलब वो नहीं। आज के लिए आंटी, वो आज के लिए मना कर रही है। मिस्त्री हाँ, लोग रहेंगे ना, अभी थोड़ा मिस्त्री लोग का काम है ना, इसीलिए वो ठक ठुक 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 होगी तो नहीं बोल पाऊंगी। उन लोग के पीछे लगना पड़ेगा मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ बाद में हम बताऊंगी। बोले कि आप आए हो इसलिए, पता नहीं कहाँ रह रहे के गायब हो जा रहे हो। नहीं काम चल रहा है ना अभी मिस्त्री का, इसीलिए एकदम भी नहीं समय मिल पा रहा। कोई बात नहीं, कोई बात अब बहुत मिस्त्री कर रहे हैं आप लोग तो। कोई बात नहीं, आ जाएंगे। कोई बात नहीं, हम लोग 11 बजे मिलते हैं, फिर उस टाइम डिस्कस करते हैं जो भी होगा, है ना। नहीं। ज्ञान है बहुत बड़ा, है ना, कुछ ना कुछ करेंगे डिस्कस। ओके। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सबको।